आचार्य कुंद कुंद नैतिक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित एक परिचर्चा। धर्म पालन में शिथिलता सही या गलत। इसको जब हम इस एंगल से देखें, यदि मैं यहाँ किसी से भी पूछूंगा, हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे भी एक छोटा सा प्रश्न किया जाए कि हम आपको दो क्रियाएं बता रहे हैं, एक भोजन करना, एक प्रवचन सुनना, तो कौन सी क्रिया पुण्य क्रिया है और कौन सी क्रिया पाप क्रिया है? तो तब इसका उत्तर देंगे कि भोजन करना पाप क्रिया है और प्रवचन सुनना पुण्य क्रिया है। सामान्य उत्तर इसका यही रहेगा। जब सब यही इसका उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ हम ये विचार करें, जो लोग बुंदेलखंड से संबंध रखते हैं, मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, ताकि सब भी जानते हैं कि भोजन करने के लिए 4 प्रकार से शुद्धि कही गई है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और फिर प्रत्येक के 4 भेद और है। तो वो 4 प्रकार की शुद्धि, 4 भेद पूर्वक 16 प्रकार की शुद्धि कहलाती है। और फिर शॉर्ट में 16 का भोजन बुंदेलखंड में कहा जाता है। हमारे यहाँ भी जितने कार्यक्रम होते हैं, सामान्य भोजन के साथ कुछ लोगों के लिए 16 के भोजन की व्यवस्था करते हैं। अब फिर मेरी वही बात कि जब प्रवचन सुनना पुण्य क्रिया है, भोजन करना दुनिया में पाप क्रिया कहा जा रहा है, और उस पाप क्रिया के लिए इतनी शुद्धि बरती आ रही है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की 4 प्रकार से शुद्धि चाहिए। तो फिर हम यही विचार करें कि प्रवचन सुनते समय तो वास्तव में कितनी शुद्धि चाहिए होगी कंपैरेटिवली भोजन करने के साथ। तो अब इसके साथ हम दोनों को जोड़ें, तो फिर भोजन करते समय प्रवचन सुने कि नहीं सुने, तो एक भाव शुद्धि भी उसमें है। और भावों की विशेषता है कि उपयोग एक काल में एक ही स्थान पर रमता है, जगता है। हम जिस काल में जहां उपयोग लगाएंगे, वहां ही हमारा उपयोग लगेगा। तो इसलिए यदि हमारा फोकस भोजन पर होगा, भोजन के काल में, तो हम शुद्धि पूर्वक भोजन को ग्रहण कर पाएंगे। और यदि फोकस हमारा भोजन के साथ अन्य किसी भी चीज पर हुआ, भले अभी आप देखा कि टीवी देखते हैं, हम प्रवचन नहीं सुन रहे, तो 2 जगह उपयोग केंद्रित होने पर कहीं ना कहीं अशुद्धि आय बिना नहीं रहेगी। भोजन में कुछ गिर जाएगा, उसका ज्ञान बिना नहीं रहेगा। लेकिन फिर से हम इस मूल बात पर आते हैं कि प्रवचन सुनना भोजन से कई अपेक्षा श्रेष्ठ है। हमारे श्रेष्ठ के दोनों अलग अलग कैटेगरी में हैं। तो इसलिए जब भोजन में इतनी शुद्धि रखी जा रही है, तो प्रवचन में कितनी शुद्धि रखी जानी चाहिए। पहले के समय में जैसे अभिषेक और पूजन आज भी मंदिर में होते हैं, पहले प्रवचन आदि भी मंदिर में ही हुआ करते थे। न वक्ता घर से प्रवचन करते थे, न श्रोता घर प्रवचन सुनते थे। ये ऑनलाइन यूट्यूब आदि आदि साधन ये सब अभी आ रहे हैं। तो इस कारण से परेशानी कहाँ आ रही है कि जिनवाणी की अभिनय हो रही है। हम और आप साधर्मी जन हैं। यदि आप किसी के घर पर जाएं और आप उससे बात करना चाहें और वो आपकी बात न सुने और अपने मोबाइल पर लगा रहे, तो आपको लगे कि मेरी अभिनय कर रहा है, मुझसे इसको बात करनी चाहिए। ऐसे ही हम जिनवाणी की बात सुन रहे हैं और हम अपने दूसरे कार्य में लगे हुए हैं, तो क्या ये जिनवाणी की अभिनय नहीं हुई? अभी हमने ऊपर रत्नात्रय विधान किया। रत्नात्रय विधान में हमने सम्यक ज्ञान की पूजन की। सम्यक ज्ञान की पूजन में 8 अंगों को अर्घ समर्पित किए। उन 8 अंगों में गणियाचार नाम का अंग था कि नहीं था? तो गणियाचार का काम क्या है? कालाचार का काम क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि चाहिए ना, तो कालाचार वाली शुद्धि कहाँ पल पा रही है हमारी? आप विचार करें, बुंदेलखंड में जो माता बहनें या जो भी लोग आज सोले का भोजन करते हैं, फिर रसोई घर में जाकर ही भोजन करते हैं। उस रसोई घर में पुरुषों को प्रवेश भी नहीं करने देते हैं। तो भोजन के लिए इतनी शुद्धि बढ़ती जा रही है, तो फिर प्रवचन के लिए कितनी शुद्धि होना चाहिए, ये हमें विचार करने योग्य बातें हैं। अब कोई कहे कि नहीं साहब, प्रवचन सुनेंगे तो कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा। तो वास्तव में हमारा उद्देश्य मात्र ज्ञान बढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य विशुद्धि बढ़ाना है। अगर ज्ञान बढ़ाना ही उद्देश्य हो, तो 11 सबके मुनिराजों की बात आती है, और भी ज्ञान बढ़ाने की कितनी चीजें हैं। इसलिए वास्तव में हमें विशुद्धि बढ़ानी है। ज्ञान तो 600 में ज्ञान है, किसी का कम रहेगा, किसी का ज्यादा रहेगा। उस कम ज्यादा ज्ञान से रत्नत्रय की प्राप्ति होने वाली नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो हमें बढ़ाना है विशुद्धि। तो विशुद्धि बढ़ाने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि की जो बात कही गई है, यदि वो शुद्धि नहीं होगी तो विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? इसलिए वहां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि भी
बहुत आवश्यक है। फिर किसी का प्रश्न ये रहे कि नहीं साहब, हम श्रवण इंद्रिय के इतने वो आग्रही हो गए हैं कि हम ये काम किए बिना नहीं रहते हैं। और अकेले भोजन करने की बात नहीं है, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम महिलाओं के विषय में बात करूं, पुरुष ड्राइविंग कर रहे हैं, महिलाएं घर के काम कर रही हैं, उस काल में भी हम प्रवचन वगैरह चालू कर देते हैं, सुनते रहते हैं। अभी आधा प्रवचन सुने नहीं सुने, कितना काम पड़ा, वो एक अलग बात है। तो वहां क्या करें, भोजन करते समय तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। तो और क्रियाओं के समय यदि हम प्रवचन सुन रहे हैं तो मैं उस विषय में बात कर रहा हूं। और क्रिया करते समय कदाचित हमसे रहा ही नहीं जाता हो कि साहब सुनना ही है, सुने बिना नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम द्रव्यानियों और करणानियों के शास्त्रों के संदर्भ में उस समय न सुना जाए। सामान्य कथा कहानी नीति परक अनेक प्रवचन उपलब्ध हैं, स्तोत्र हैं, उन स्तोत्रों को पाठों को सुने। सुनना स्वाध्याय की 5 अंग है ना, वासना, रचना, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। तो उसमें सुनना मात्र एक अंग नहीं है, और भी कई अंग हैं। हमें विचार भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, हमें उसको याद भी करना चाहिए। तो भोजन के अलावा, भोजन बना रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उस काल में पाठादिक का स्मरण करें, उन्हें सुने, तो उससे वो आमना नाम का स्वाध्याय भी होगा, और सुनने से बात हमें अंदर याद भी बनी रहेगी। और सबसे अच्छा है कि हम चिंतन करें। यदि चिंतन कर लें तो उससे बेस्ट कुछ हो सकता नहीं है, और इन सब का उद्देश्य भी चिंतन तक पहुंचना ही है। तो सबसे अच्छा है चिंतन करें। वहां ना पहुंच पाते हो तो कम से कम जो मूल ग्रंथ है हमारे, या कर्णानियों और द्रव्यानियों के जो मूल ग्रंथ कहे जाते हैं, उन्हें ग्रहण करते हुए, भोजन करने के अलावा किस समय की बात कर रहा हूं मैं, उन्हें ग्रहण करते हुए हम उनका श्रवण करें, तो उससे जो विशिष्ट विनय जिनवाणी के प्रति बरती जानी चाहिए, वो भी बरती जाएगी, और हमारा उपयोग भी जिनवाणी सुनने में लगा रहेगा। इस प्रकार की मेरे अधिकतर चिंतन है, बिंदु है, आप अपनी कभी भावना रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और अभी के बाद मैं और मत प्रश्न पूछूंगा, हाँ या ना, तो कुछ ना कुछ बोलना है, सबको जुड़े रहना है। मैं चलता हूँ पीर जी के पास। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जैन धर्म बहुत व्यापक दृष्टिकोण वाला है, सबको गले लगाता है, वो चाहे शेर हो और जिसके हाथ में हिरण का टुकड़ा हो तो भी वो गले लगाता है, उसे प्रवचन सुनाता है। एक तरफ हम कहें कि नहीं, इतनी कट्टरता, इतनी कठोरता तो आवश्यक है प्रवचन सुनने के लिए। ये दोनों बातों में संतुलन कैसे करें? ठीक हुआ है। देखो ऐसा है, अनिल जी की पूरी बात मैंने सुनी। कोई भी बात एकांतिक नहीं है, हर बात किसी न किसी अपेक्षा से है, किसी न किसी सिचुएशन के आधार। मैं इसमें कहने की कोशिश करता हूँ कि जो उन्होंने भाव शुद्धि की बात कही, और शुद्धि के लिए भोजन के समय या लौकिक क्रियाओं के समय स्वाध्याय नहीं सुनना चाहिए, इसका सर्वथा निषेध किया। तो अगर नहीं सुनना चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास, कि या तो हम सुने या हम ना सुने। तो हम जब नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? निश्चित रूप से उससे अच्छा काम नहीं करेंगे। तो अगर हम करते हैं तो क्या क्या बुरी है? अब ये निषेध वास्तव में इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे मन में जो प्रमाद है ना, वो हमें क्या करता है, मूल क्रिया से च्युत कर देता है। हमें रास्ता मिल गया, हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। हमें रास्ता मिल गया, हमने प्रवचन जो सुनने चाहिए ग्रंथ विस्तार करके क्रम से, वो सुनना बंद कर दिए। तो उसके लिए फिर हम जो लगातार सुनने की पद्धति, उसका भी निषेध करने लगते हैं। दोनों बातें सर्वथा सही नहीं है। तीसरी बात है कि शास्त्र में इसका अनुशासन क्यों नहीं मिलता, शास्त्र में इसका विधान क्यों नहीं मिलता? समय के हिसाब से व्यवस्था बदलती है, समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं। हमारे बच्चे जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनके बच्चे उस परिस्थितियों में नहीं रहेंगे। हम जिन परिस्थितियों में, हमारे बाप दादे उस परिस्थितियों में नहीं थे। तो चरणानुयोग वास्तव में रोज बदल रही परिस्थितियों में व्यक्ति धार्मिक कैसे हो सकता है, इसकी व्याख्या करें तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इस बात के कि हम इस बात में जिद पकड़ के बैठ जाए कि रोज देव दर्शन के बिना कोई आदमी श्रावक नहीं दे सकता। अगर हम इस बात का कानून पास करें कि बिना नित्य देव दर्शन के कोई व्यक्ति श्रावक नहीं हो सकता, तो श्रावक गिनती के रहेंगे। क्यों? अब गांव की, शहरों की बात तो छोड़ दो, महानगरों की बात तो छोड़ दो, गांवों में भी सबके घरों में ये दशा हो गई है कि कई लोग रोज देव दर्शन करने नहीं जाते, बगल में मंदिर होने पर भी। प्रेरणा से क्या होता है? अब क्या करना? हमें वो रास्ता निकालना चाहिए
कि जिससे लोग देव दर्शन के लिए प्रेरित हों। ये रास्ता नहीं निकालना चाहिए कि जो देव दर्शन नहीं करता वो आ जाए, उसके घर नहीं जाना, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करना। ये तो बहुत आसान रास्ता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा नुकसान इसी कट्टरपंथ से हुआ है, इसी आग्रह से हुआ है। क्यों? हमारे बच्चे पढ़ने गए, उन्हें वहां व्यवस्था नहीं मिली, हम निकल गए तो अजैन हो गए, धीरे धीरे हो गए। और उनकी पीढ़ी क्या होती है, दूसरी और तीसरी पीढ़ी में वास्तव में अजैन हो गई है। इसलिए कैसे ही सही उसकी रास्ता खुले रहना चाहिए, आवाज चलती रहना। सबके घरों में जो सबके बुजुर्ग लोग हैं, वे कोई भी गृहस्थ की क्रिया करते समय पाठ बोला करते थे, धर्म की बातें बोला करते थे, सुना करते थे। अनेक लोगों ने उनके सुनकर के अपने दिमाग में याद करी है, उन्हें वो धर्म के संस्कार वहां से आए हैं। इसलिए मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो केवल एक एंगल की बात कर रहा हूं कि हम रिजिड कोई बात पे न, हर बात को किस परिस्थिति में रखी गई है उस परिस्थिति के आधार से देखनी चाहिए। खिचड़ी खाना अच्छी है कि बुरी है? कि जब आप बीमार हो खानी चाहिए, तो जब आप स्वस्थ हो और दिन में तीन दिन तक रोज खिचड़ी मिले तो नहीं खानी चाहिए। इसमें क्या बात है? नहीं तो आप खिचड़ी तो बहुत तो बात होती होगी, लेकिन हमें उन सब अपेक्षाओं से सोचना चाहिए। बहुत सुंदर काजी भाई साहब ने कहा, संतुलन होना बहुत जरूरी है, कठोरता आवश्यक है। मैं चलता हूँ डॉक्टर श्रेयांश जी के पास। सिद्धांतों के पालने में, इसी में जैसे ये सिद्धांत हुआ, सिद्धांतों के पालने में कितनी कठोरता और कितनी कोमलता, इसका संतुलन कैसे बनेगा, किसके आधार पर बनेगा? विवेक से। आपने तो अभी अनिल जी ने जो चर्चा की वो आज की ज्वलंत समस्या है। स्वाध्याय करना अच्छी बात है और नहीं करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हम अगर नहीं करने की तरफ जाएंगे तो उसकी अपेक्षा तो जैसा हो रहा है वैसा ही। अपन जिस परंपरा से आते हैं उस स्वाध्यायों की परंपरा क्या है, गुरुदेव की जो परंपरा है उस स्वाध्यायों की परंपरा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने किसी ग्रंथ को स्वाध्याय के अनुक्रम से पढ़ा है, समझा है, समझने की कोशिश की है, या प्रवचन सुनने को ही आप स्वाध्याय माने? पति पत्नी के साथ में स्वाध्याय करने की आदत आपने डाल दी है, तो क्या पति पत्नी के भाव से स्वाध्याय हो सकता है? ये हमें विचारना पड़ेगा। आज का जो आभासीय पटल है वह सर्वथा निरर्थक नहीं है। हमारी चेतना को जगाने में वो भी कारण बन सकता है, बनता है। मैं आपको अपनी एक घटना सुनाता हूँ। मैं बीतराग विज्ञान पाठशाला का निरीक्षण किया करता था। जब आचार्य पढ़ता था तो 6 महीने में टूर पे रहता था। अब बस में 2 घंटे की यात्रा है या ट्रेन में यात्रा है, तो मैं उस समय शास्त्र पढ़ता था और शास्त्र हाथ में लेकर के भी चलना पड़ता था। टैक्सी में रखेंगे तो कहाँ आप बार बार निकालोगे। तो एक जगह मैं गया, साहब आप तो ये धौला टीका का पहला भाग लिए हुए हैं और जूता पहने हुए हैं। अब मैं जूते उतार करके अगर धौला टीका पढ़ने का विचार रखता तो जितना मैंने पढ़ा है मैं पढ़ ही नहीं पाता। तत्वार्थ राजवार्तिक के 2 अध्याय मेरे कोर्स में थे। अगर मैं ये सोच करके पढ़ता कि भैया ये तो बहुत बड़ा शास्त्र है और इसके लिए तो पास की मार के बैठ के ही पढ़ सकते हैं, शुद्धि चाहिए, विचारों की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है, कसाय की मंदता सबसे बड़ी अर्हता है, बुद्धि की जागृति, चेतना को जगाना ये सबसे बड़ी अर्हता है। अगर आप इसमें संतुलन बिठा सकते हैं तो स्वाध्याय जैसा हो रहा है उसको अपनाना चाहिए और इसमें सुधार लाना चाहिए, शुद्धि की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, खान पान आपका शुद्ध होगा,
तो आप एकाग्रता से भोजन करेंगे तो वो पचेगा तो आपका दिमाग सही रहेगा, मन सही रहेगा तो आप समझ सकेंगे, आपकी बुद्धि व्यस्त नहीं होगी। ये बिल्कुल टेक्निक की बात है, सही है। किंतु अगर उसको लेकर के बैठे तो स्वाध्याय छूट जाएगा, फिर आप नहीं पढ़ेंगे। मैं खुद विद्यार्थी हूँ और पढ़ाकू विद्यार्थी माना जाता था। मेरे बराबर शायद नहीं पढ़ा होगा किसी ने भी, किंतु समय साल पर मैंने 6 साल में बहुत प्रवचन सुने, किंतु शुरू से लेकर के आखिरी तक समय सार पढ़ने का मुझे समय ही नहीं मिला। तो समय सार का स्वाध्याय मेरा नहीं हुआ, ये मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि समय स्वाध्याय का अनुक्रम है। हमने धर्मोपदेश को स्वाध्याय समझ लिया, परंतु 4 सोपान छोड़ दिए। वाचना पहला सोपान है, सुनना तो है ही नहीं, सुनाना तो स्वाध्याय है ही नहीं, धर्मोपदेश है स्वाध्याय। और हमने सुनने सुनाने की जो परिपाटी है उसको स्वाध्याय समझ लिया। ये हमारी अज्ञानता भी मानी जा सकती है, अविवेक का एक कारण भी माना जा सकता है, और विवेक को जगाने का एक अभ्यास भी समझा जा सकता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और अगर आपको सुधरना है तो वहीं तक सीमित रह जाओ। आप हर का मूल्य समझें, हर की महत्ता को स्वीकार करें और उसके अनुसार निर्णय करें। आज का जो समाज है उस समाज में हमें रहना है और जैन धर्म को बचाना है। अकबरनामा में 5 करोड़ हम लोग 4 करोड़ थे, ये अपने भारतीय संविधान में उल्लेख है कि उस समय हमारी जनसंख्या 4 करोड़ थी। अब आप 50 लाख भी नहीं रह गए। उसका कारण है कठोरता से नियमों को लादना। आशाधर जी के समय श्रावकाचार जो था वो आज नहीं चल सकता। आशाधर जी के समय 5 अणुव्रत और 3 उसके सहयोगी देवदर्शन, नित्य देवदर्शन, रात्रि भोजन नहीं करना और पानी छान के पीना, ये श्रावक के 8 मूल थे। अब आज नहीं चल सकते, और आज की परिस्थिति में आपसे सैकड़ों वर्ष पहले 5-8 मूल गुण जो बनाए गए हैं वो हास्यास्पद से लगते हैं। जैनी लोग पहचानते नहीं है कि पंच उदुम्बर फल क्या है, और हमने ये मान लिया कि 5 उदुम्बर फलों को हम खाना छोड़ दें, मध्य मांस मधु का हम सेवन नहीं करें तो हम श्रावक रह सकते हैं, भगवान का उपदेश सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमें अपने को बचाना है तो सरलीकरण की तरफ भी जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मुनि धर्म में ही श्रावक धर्म में ही सरलीकरण नहीं आया, मुनि धर्म में भी सरलीकरण आया। और वो सरलीकरण आया, अभी आपने पूजा में पढ़ा 13 प्रकार का चारित्र था, 5 महावृत, 5 समिति और 3 गुप्ती। सरलीकरण के कारण 28 मूल गुण कर दिए गए, 28, और उसमें महावृत और समिति तो केवल गिनने के लिए हैं, बाकी उससे 7 गुण है, नग्न रहना, एक समय भोजन करना, प्रतिक्रमण आदि जो आवश्यक कर्तव्य हैं, ये बहुत मुख्य रह गए हैं, बाकी तो सब वो हो गए। तो गुप्ती जो था 28 मूल गुणों में 3 गुप्तियां नहीं है, और गुप्ती के बिना मुनि धर्म हो ही नहीं सकता। दिगंबर कौन होता है ये हमें अच्छी तरह से समझना होगा। जिसका मन 10 दिशाओं में जाए, आकाश में, अनंत आकाश में भी गति करने की कोशिश करे तो वहां उसे खालीपन दिखना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए। मन खाली हो जाए तो दिगंबर होता है। 10 दिशाओं में कुछ नहीं है, तुम कर्तव्यों में लगे हुए हो तो फिर दिगंबर नहीं हो सकते। नग्न रहने मात्र से कोई दिगंबर नहीं होता है। ऐसी स्वाध्याय की बहुत सारी बातें हैं। मनन से कुछ होता है, और मनन कब होता है? जहाँ चिंतन का विराम होता है वहां मनन होता है। ज्ञान के पहले की अवस्था है मनन। मनन के बिना कोई मुनि नहीं होता, और मनन अतीन्द्रिय ज्ञान तक ले जाने वाला होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान में परिणत होता है, और अतीन्द्रिय ज्ञान में ही रहने का संकल्प पुरुषार्थ साधु जीवन में होता है। श्रावक को उस तरफ बढ़ना चाहिए। श्रावक भी अतीन्द्रिय ज्ञान से, शुद्धोपयोग की साधना से धर्मात्मा बन सकता है। तो उसके तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए और स्वाध्याय की परंपरा चलानी चाहिए।
थोड़े बहुत अच्छा भारत भाई साहब ने अच्छा बताया, और वैसा आपका चूंकि बहुत गहरा अध्ययन है उसका अपने फल मिलता है। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य आदरणीय शांति जी भाई साहब पधार चुके हैं। जोरदार अपना स्वागत कर रहे हैं। प्रश्न हमारा ये चल रहा है कि भोजन करते समय प्रवचन सुनना है कि नहीं। अनिल जी ने अपनी तरफ से बहुत तर्क दिए, तो थोड़ा सा मुझे लगता है विषय से विषयांतरम हो रहे हैं। पीयू जी ने अच्छे तर्क दिया उसमें, और एक तरफ समझो अनिल जी खड़े हैं, एक तरफ पीयू जी खड़े हैं, ऐसा अभी फिलहाल के लिए। लेकिन दोनों ने संतुलित उत्तर दिया, किसी ने कुछ ऐसा नहीं दिया। पर मैं आदरणीय शांति जी वैसा के पास जाना चाह रहा हूँ इसी सवाल को लेके। अनिल जी ऐसा कह रहे हैं कि भोजन तो पाप की क्रिया है, और भोजन करने के लिए जब इतना ध्यान रखते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव 16 इन सबका, और स्वाध्याय तो उससे ऊंची क्रिया है, और स्वाध्याय जैसी क्रिया को हम भोजन करते हुए सुन लें और ये कहें कि जैन धर्म तो बहुत व्यापक है, सबको हृदय से लगाता है, ऐसा कह करके हम सुन लें, ये बात कहाँ तक उचित है? एक तो होती विधि पूर्वक क्रिया की बात, और एक होती है तत्व सुनना। यदि भोजन करते करते कोई प्रवचन या कोई चल रहा है, खुद चला करके भी आप सुन रहे हैं, यदि वो नहीं सुनेंगे तो आप यदि दूसरा टीवी देख रहे हैं या कुछ और सुन रहे हैं, उसके निषेध की अपेक्षा तो ठीक है, परंतु आपने यदि स्वाध्याय का नियम दिया है कि हम रोज प्रतिदिन इतना स्वाध्याय करेंगे, तो आपकी और स्वाध्याय का नियम बनने वाली बात नहीं है। आपके उस समय का सदुपयोग तो आप कह सकते हो। वैसे तो तत्व सुनना, पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना है तो सदैव होते रहना चाहिए। इसलिए करते करते भी सुने तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे इस स्वाध्याय का अंग समझकर स्वाध्याय मान करके उसमें शामिल करोगे तो दिक्कत है। अब जिसका कोई नियम ही नहीं है, बहुत से ऐसे होते हैं सचमुच में जिनको फुर्सत ही नहीं मिलती है, खाना खाने बैठे हुए हैं और उसी समय थोड़ा सा खाली समय है तो सुन लिया, नहीं तो और समय तो सुन ही नहीं सकते हैं। किसी बात का सर्वथा निषेध कर देना, तो जिसके लिए निषेध कर रहे हो वो तो बैठा ही हुआ इसी बात के लिए, नहीं भाई सुन नहीं सकते हैं तो बंद ही कर दो, अब और टाइम में सुनता ही नहीं है, तो उसकी न की बजाय वो अच्छा है, लेकिन उसे राजमार्ग मानना ठीक नहीं है। उसे किसी तरह से भी हम अपने उस विधि या उसमें सर्टिफाई कर दे, वो सर्टिफाई में तो नहीं आ सकता है, पर वो बच नहीं। वैसे तो भोजन मौन से ही करना चाहिए, और किसी में भी उपयोग जाना ही नहीं चाहिए। टीवी देखना, कुछ पढ़ना, ये तो बिल्कुल ही गलत ही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गलत है। तो वो उस दृष्टि से यदि वो भी आप सुन रहे हैं ना, वो भी आपके चित्त उधर ले जाएगा। भोजन पचना करना जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ तो बाधक बन सकता है, इसलिए वो तो ठीक नहीं, लेकिन और करते हो उसके बचने की अपेक्षा से तो ठीक है। उनकी क्रिया जो है वो सर्वथा अशुद्ध हो, ये भी हमें नहीं मानना चाहिए। अगर भोजन करके हम अपने अंदर उस ऊर्जा का विकास करते हैं जिससे धर्म की साधना होती है, तो भावना के बल से हम उस भोजन की क्रिया को भी शुभ क्रिया मान सकते हैं। आहार मुनिराज करते हैं, हम व्रताचरण में एकासन आदि करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्धि के साथ भोजन करते हैं, तो क्या वो भोजन करना अशुद्ध क्रिया है, अशुभ क्रिया है? शुभ के लिए है, शुभ भावना के लिए है, तो भोजन की क्रिया भी अशुद्ध नहीं मानी जानी चाहिए। भावना को हमें शुद्ध करने पर बल रखना चाहिए, और अगर हमारी भावना शुद्ध है, चेतना जग गई है, तो द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि भी होगी और आसक्ति भी टूटेगी भोजन से। अगर भोजन के प्रति आसक्ति है तो भोजन करना अशुभ है। ऐसे ही पूजा पाठ में आसक्ति है
जो पूजा नहीं करते उनके प्रति तुम्हें द्वेष भाव आ जाता है, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक अशुद्ध भाव हो गया। इस दृष्टि से भी हमें विचार करना चाहिए। बहुत सुंदर, और मैं समझता हूँ काफी अच्छा संतुलित इसमें हो गया है। अनिल जी ने अपने पक्ष रखा, पीयूष जी भाई साहब ने रखा, श्रेयांश जी और शांति जी भाई साहब ने, बहुत एक संतुलित जवाब हमें मिला है। कैलाश चंद जी से पूछते हैं उनका क्या विचार है इसमें। भोजन और भजन दोनों एकांत में होते हैं, और जहाँ एकांतता होती है उसमें विशुद्धि की मात्रा ज्यादा होती है। और जहाँ जैसे पार्श टीवी चल रहा है, जिनवाणी चैनल चल रहा है और आप भोजन कर रहे हैं, आपके भाव ना तो भोजन में है और ना ही पार्श चैनल पर जो शांति धारा आ रही है या प्रवचन आ रहे हैं या जो क्रियाएं हो रही हैं वहां पर एकमात्र आपका मिक्सचर, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं, आपका उपयोग खिचड़ी में बन गया, अशुद्धि हो गई हो। और जहाँ खिचड़ी में परिणाम होंगे, जहाँ पर मिक्सचर भाव होंगे आपके, ना तो आप पूरा ध्यान भोजन पर दे पाएंगे, ना उसकी शुद्धता पर दे पाएंगे, ना ही आप किसी प्रकार से जो व्यवस्था चल रही है उस पर ध्यान दे पाएंगे। तो दो क्रियाएं एक साथ में नहीं हो सकती। भाई साहब, इसमें जो आप कहना चाह रहे हैं, इससे ऐसे ध्वनि निकल रही है, आप निषेध कर रहे हैं। नहीं, निषेध नहीं कर रहे हैं हम। हमारा काम निषेध करने का तो है ही नहीं। हमारा काम ये है कि इसमें अपने भावों के लिए यदि आप स्थिर करना चाहते हैं तो भोजन करें। भोजन भोजन के लिए ना करें, भोजन अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करें, शरीर के पोषण के लिए। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि अंतरंग शुद्धि है तो बहिरंग में हो जाएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बात से आप कितने सहमत? बहिरंग में तभी शुद्धि आ पाएगी जब अंतरंग में आपके परिणाम विशुद्ध होंगे। यदि अंतरंग में परिणाम विशुद्ध नहीं है और मिक्सचर हो रहे तो कहाँ से होंगे? तो स्वाभाविक बात है कि अंतरंग विशुद्धि तो जरूरी है, परंतु बाहरी में भी भोजन की विशुद्धि रखना जरूरी है। कोई मच्छर गिर जाए, किसी प्रकार से उसमें बाल वगैरह चला जाए भोजन के साथ में, तो वो भी आवश्यक है। अब आप टीवी देख रहे हो और इधर भोजन भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी और उसका परिणाम दोनों जगह से आपके लिए निल मिलेगा। आपके लिए कोई भी उससे बेनिफिट नहीं होगा। आपका कहने का मतलब है कि प्रवचन की बात नहीं, कोई भी काम नहीं करना चाहिए भोजन करते समय, ऐसा आपका कहना है। चलिए, धन्यवाद। अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि हम एक साथ अगर दो काम करेंगे तो कोई भी सही नहीं होगा। इसे हमें थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहिए। हम हर दिन भोजन भी करते हैं और समाचार भी सुन लेते हैं, तो वो समाचार हमारी समझ में आते हैं। और भोजन करने के समय अगर हमारी आसक्ति लोभ की नहीं है, अगर हमारी आसक्ति केवल शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए नहीं है और हम भोजन करते हैं, तो ये उस समय विचार भी नहीं आता कि हम अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन कर रहे हैं। तो हमें प्रैक्टिकल थोड़ा सोचना चाहिए। और जिस युग में हम आज जी रहे हैं, ये इंटरनेट का युग है। आज के युग के जो बच्चे हैं वो उतने संस्कार लेकर के आ रहे हैं, उनका इतना क्षयोत्सम है कि उनका दिमाग बहुत फास्ट है, ये मान के चलिए। तो आप ये मत सोचिए कि हम अगर एक ही काम करेंगे तो ही सही होगा। ये बात ठीक है कि अगर ये करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर अकेले भोजन करेंगे, एकांत में भोजन करेंगे तो भोजन बहुत अच्छी तरह से करेंगे, और एकांत में स्वाध्याय करेंगे तो बहुत एकाग्रता से स्वाध्याय करेंगे, तो स्वाध्याय के मर्म को भी समझ जाएंगे और भोजन के पूरे रस को भी पा जाएंगे। परंतु समस्या ये है कि अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें तो या तो भोजन छूटेगा या स्वाध्याय छूटेगा, और या फिर भोजन ही रह जाएगा। और 90% संभावना है कि भोजन रह जाएगा, स्वाध्याय तो समय बचेगा नहीं। आदरणीय भाई साहब की तरह से मैं समझ रहा हूँ वे इस बात के समर्थन में है कि अगर कदाचित आप भोजन करते समय सुन रहे हो तो कोई बहुत बड़ी ऐसी भूल नहीं है, आपका ध्यान उस तरफ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समर्थन में है। पीयूष जी के पास में आता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ये कहे
कि साहब मैं अपने घर से ऑफिस तक जाता हूँ तो 1.5 घंटे का समय लगता है। मैं अपने कार में अपने प्रवचन में लगा लेता हूँ, किसी के प्रवचन सुनता जाता हूँ। मुझे ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कोई पूछे, उसे हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छा काम है, ऐसा करो, या फिर ये कहेंगे कि नहीं भैया दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं केवल कार चलाने पे ध्यान दें। ये दोनों में से कौन सी बात होती है? बहुत अच्छा काम है, करो करो, ही करना चाहिए। जो नहीं करते उन्हें भी करना है। क्यों? क्योंकि ये बात की है ना, बहुत हल्की बात हो गई। अकेले गाड़ी चल रहा है, कौन ड्राइवर एक आध आपने ऐसा देखा कि केवल गाड़ी चला रहा है, दूसरे कोई काम नहीं कर रहा। हर आदमी मल्टी फंक्शनल हो गया है। हाँ, लोग तो मूवी देखते हैं, संडे की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर इसी बात को भोजन पे लागू करते तो तब ये बातें क्यों आ जाती? मैं तो मना कर रहा हूँ यार, मैं तो कह ही रहा हूँ कि इसका सर्वथा निषेध उचित नहीं है। मैं पुनः शांति जी भाई साहब के पास आता हूँ। देखिए, स्वाध्याय कहते ही हमारे चित्त में एक पवित्र दृश्य बन जाता है, जिसमें जिनवाणी विराजमान है, विनय पूर्वक पहले मंगलाचरण किया है, फिर पढ़ रहे हैं, पूरा होने के बाद में जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं। ये वास्तव में स्वाध्याय है। अब हम दोनों बातों के जोड़ रहे हैं कि वो टीवी या वो चलते चलते हम स्वाध्याय कर सकते हैं, खाना खाते खाते वो दोनों चल सकता है। आप ये कहो कि स्वाध्याय नहीं है, वो सुनना, सुन सकते हैं कि नहीं, तो सुनने में कोई इतना दोष नहीं है, लेकिन आप उसे वो स्वाध्याय की क्रिया मानो तो गलत है। आप ये नहीं सुनोगे तो कोई और सुनोगे, कहीं और दिमाग चला जाएगा, तो उसकी जगह ये सुन रहे हैं, जिसको भी दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा संतुलन, बहुत अच्छी बात मुझे अभी ख्याल आ गई। तीर्थंकर पत्रिका इंदौर से निकलती थी और डॉक्टर नैमी चंद जी जैन जो थे वो उसके संपादक थे। वो बहुत क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्होंने एक बार व्याख्यान दिया था कि प्रवचन को हम प्रवचन ही रहते हैं। हमारी जो कहानी किस्से की बातें हैं, हमारा जो संप्रदाय का राग है, ग्रंथ के प्रति अनुराग, और जो थोड़ा बहुत हमने अपनी डेढ़ बुद्धि से समझ लिया है, डेढ़ हम इसलिए कहते हैं कि हम उसमें जोड़ते बहुत हैं, राग में ज्यादा जोड़ते हैं, तो उसको हमने प्रवचन समझ रखा है। तो जो तुम टीवी देखते, भोजन करते समय, टीवी देखते समय सुनते, वो प्रवचन नहीं है। ये मान करके चैन से सुनो और चैन से भोजन करो। जितना चैन आएगा उतना भोजन का भी फल मिलेगा, और प्रवचन में तो थोड़ी बुद्धि लगेगी तो वो भी फल मिल जाएगा। रूढ़ मत हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रवचन तो ऋषियों के वचन है। प्रवचन तो हम अगर करेंगे तो हमें वो सारा परिक्रम अपनाना पड़ेगा, और अगर उस परिक्रम से हम प्रवचन करेंगे तो वो कदाचित प्रवचन कहला सकता है। किंतु हम कुछ भी करें और कुछ भी कहें और हम उसे कहें प्रवचन, तो प्रवचन की गरिमा खत्म हो जाएगी, वो प्रवचन नहीं है। इतना भी हम समझौता कर सकते हैं, हमारे वचन प्रवचन नहीं है, ऋषियों के वचन प्रवचन है। और धर्म किसी मुनि का नहीं समझना है, हमें मुनि का बताया नहीं समझना है, पंडित का बताया नहीं समझना है, केवली भगवान का बताया हुआ धर्म समझना है। और केवली भगवान का बताया हुआ धर्म मैं भी समझा सकता हूँ, कोई मुनि भी समझा सकते हैं, तो उसे हमें परीक्षा करनी पड़ेगी, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। जब हम करेंगे और समझ में आएगा तो वो प्रवचन होगा, और समझ में नहीं आएगा तो वो प्रवचन नहीं है। तो प्रवचन की मर्यादा भी वहां भंग नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं ट्रेन में यात्रा करते हुए स्वाध्याय कर रहा हूँ, और वहां सर्वथा शुद्धि तो नहीं है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। तो अगर मैंने ये सोच लिया साहब यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि नहीं है, तो मैं तो पढ़ता नहीं हूं, तो मैं उसको टेक्स्ट बुक समझ करके पढ़ूंगा। मैंने तो 36 साल नौकरी की है, 29.5 साल नौकरी की और जैन धर्म की किताबें पढ़ाई हैं। तो अगर मैं ये नियम ले लेता कि जूता पहने नहीं पढ़ा सकते, तो वो संभव नहीं था, क्योंकि जैन लोगों को ही नहीं पढ़ना है, जैन लोगों को ही हमें नहीं समझाना है। तो टेक्स्ट बुक समझ करके मैं उस समय उनका स्वाध्याय करता था, और जब गद्दी पर बैठ करके यदि मैं सर्वा सिद्धि पर कुछ बोल रहा हूँ
तो वो परिकर्म के साथ बोल रहा हूँ, और जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो वो अपना एक सामान्य समुदाचार है कक्षा का, उसके अनुसार काम कर रहा हूँ। ऐसा अपने को ध्यान में रखना चाहिए, और ध्यान में रख करके ये भाई साहब, आपने इससे पहले वाले वक्तव्य में भी आपने कहा था, मैं सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, और भाई साहब ने बड़ा निर्णय करके अपनी बात उन्होंने रखी है कि कदाचित आप पढ़ रहे हैं, जूते पहने हुए हैं, कोई ग्रंथ आपके हाथ में है, तो उतना बड़ा दोष नहीं है, ऐसा भाई साहब का कहना है। सुनिए, दोस्त तो है, दोस्त तो है, और उस दोस्त को हमें स्वीकार भी करना चाहिए, वो हमारा प्रमाद है। किंतु अगर सब लोग जूता उतार करके ही हमारी क्लास में पढ़ेंगे, संभव नहीं है। हमें अगर भाषण देना है प्रधानमंत्री की सभा में या किसी बुद्धिजीवियों की सभा में, तो वहां पर आपका ये नियम नहीं चल सकता। इसलिए उसे स्वीकार तो करो आप कि वो एक परिकर्म के खिलाफ है, और जब तक वो परिकर्म के खिलाफ है तब तक संयम का इसमें पूरी बात संयम का, और संयम के बिना आप रहस्य नहीं समझ पाएंगे। मुझे तो बहुत सारी बातें सवेरे समझ में आती है, जब मैं पद्मासन में बैठ करके कुछ करता रहता हूँ, सोचता हूँ, वहां मुझे बहुत रहस्य खुल जाते हैं, जो गुत्थियां हैं वो खुल जाती हैं। तो वो परिकर्म तो आवश्यक है, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी तो रखनी पड़ेगी, तब आप आत्मानुभूति का पुरुषार्थ कर सकेंगे। सोते सोते या चाय की चुस्की लेते लेते आपको आत्मानुभूति नहीं हो सकती है, शुद्धोपयोग नहीं आ सकता है। परंतु वो अगर अभ्यास हो जाए तो सोते सोते भी शुद्धोपयोग हो सकता है, भोजन करते करते भी शुद्धोपयोग हो सकता है। इस सिद्धांत का आप निषेध नहीं कर सकते। तो हर कथन को, शास्त्र के हर कथन को अपनी मर्यादा में हम स्वीकार करें, ना कि उसका सर्वथा निषेध करें और या सर्वथा रूढ़ होकर के उसे स्वीकार करें। जितने कोई वचन शास्त्र का पूरा सत्य नहीं है, कोई भी वचन ये मान करके आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए, और शास्त्रों से आप धर्म का पुरुषार्थ समझ तो सकते हैं कि कैसे करना है, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। करते समय वो सब एक तरफ रखना पड़ेगा, किनारे करना पड़ेगा, तब आप धर्म का पुरुषार्थ कर पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये, हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये लगे रहेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमने क्लास में अगर धवला टीका पढ़ी है तो हमें ये होश भी आएगा कि अब 1 घंटे पद्मासन में बैठ के भी धवला टीका पढ़ना है। और अगर हम पहले से ही समझेंगे कि पद्मासन में बैठ करके धवला टीका पढ़ना तो संभव नहीं, तो हम जिंदगी निकल जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे। और अभी तक हमने धवला टीका पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगा जरूर। 2 भाग हमने पहले विद्यार्थी जीवन में पढ़े थे, उसके बाद अभी पढ़े नहीं है। पढ़ना चालू किया, 2 बार चालू किया, दोनों बार व्यवधान आते रहे, नहीं पढ़ पाए, परंतु मैं पढ़ूंगा। कोई साथी संगी मिल जाए तो बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से समय अधिक हो रहा है। यदि भी उनकी भावना, उनकी हृदय की वेदना है कि कट्टरता के चलते हम पुस्तकों का अध्ययन का ही निषेध कर देते हैं, इस वेदना के तहत उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की। मैं चलता हूँ आदरणीय भाई साहब के पास, शांति जी भाई साहब के पास, जहाँ एक तरफ अपन लौकिक पुस्तकें भी, अखबार वगैरह ये भी पैरों में आते हैं तो उठाकर माथे में लगाते हैं और उनका भी सम्मान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और एक तरफ ये भी बात आती है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में हम जूता पहने भी करना पड़ेगा मजबूरी में, ऐसा भी कहा जाता है। ये दोनों कथनों में क्या संतुलन है, क्या सच्चाई क्या है और किस प्रकार का? विनय अभिनय परिणामों में ही होता है, और यदि उसका अभिनय करने के अभिप्राय से आप कुछ नहीं है, ये तो क्या है, ऐसा समझकर कर रहे हैं, तब तो महा अभिनय है। और यदि असंभव, अस्थिति और बाकी जो की स्थितियां, परिस्थिति के अनुसार कदाचित ऐसा हुआ है तो सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता। होता क्या है, ऐसे सब नियमों के कारण से वो नियमों का पालन तो नहीं हो पाता है, लेकिन वो बोलना, चर्चा करना, समझना, समझाना बंद हो जाता है।
उसके कारण से बिल्कुल वो समझना समझाना बंद हो जाए तो उसकी जगह ये ठीक है, लेकिन यदि परिणाम नहीं आपके आ जाए, ये क्या है, कुछ नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर महाअभिनय हो गया। इसलिए तो सामान्य और विद्या की बात है, वहां भी जब विनय की बात रखते हैं तो यहाँ तो विद्वानी है, इसके तो महाविनय का ध्यान रखने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। संजय जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ, इस पूरे प्रकरण पर आपके विचार संक्षेप में बताएं। बहुत ही सुंदर हमने सभी के दृष्टिकोण सुने। जैन दर्शन मुख्य रूप से भाव प्रधानी है। यदि हम एक वो दृष्टिकोण भी रखें, आपका इंटेंशन क्या है, आप भोजन कर रहे हैं या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उसी समय अब आपको अपने परिणामों की विशुद्धता करना है और आपको संयोग से जिनवाणी का आपको सानिध्य मिल गया, तो आपके भाव तो शुद्ध है ना। आपका कोई ऐसी तो आप क्रिया करके आप किसी को दिखाना तो नहीं चाह रहे कि नहीं साहब, जैन दर्शन ये भी कह रहा है कि आप भोजन करते करते भी आप जिनवाणी सुने, लेकिन अब आप ऐसी प्रक्रिया में वहां पर आपको अच्छा काम करने का मौका मिल गया, तो इसमें आपको करने से कौन रोक सकता है? ये तो एक अच्छी बात है। और जो दूसरा बताया है कि वास्तव में कोई भी कार्य को यदि विधि पूर्वक किया जाएगा तो विधि पूर्वक तो जो भी उसके नियम है कि शुद्ध वस्त्रादिक पहन करके एकांत स्थान के अंदर, क्योंकि उसकी आपको प्राप्ति करना है, तो जब आपको किसी चीज की सिद्धि करनी है तो उसको विधि पूर्वक करना है। और यदि आप उस समय कोई अन्य कार्य करते हुए अच्छा काम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारे को दोनों का सामंजस्य बैठाना ही चाहिए। डॉक्टर बादशाह जी हमारे बीच में विद्यमान है। मेरा बहुत गंभीर प्रश्न ये है, कोई बहुत नहीं भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने ऐसे वक्ता पढ़ दिए, आप शूज पहन के पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो, बोलो। अभी बोला मेरी भावना है, हम 2500 बच्चों को मेरी भावना पढ़ाते हैं, मेरे 2000 बच्चों को मेरी भावना याद हो गई, भक्तम जी के काव्य याद हो गए, नमो कर्म पढ़ते रहिए। आप तो पढ़ ही नहीं सकते तो प्रभावना का काम आपका 90% बंद हो जाए, जैन लोगों के अलावा बता रहा हूं मैं। इसलिए हमें थोड़ा सा दो दृष्टिकोण से, अग्रणी भाई साहब ने कहा, आप आत्मकल्याण की भावना एक अलग है और धर्म की प्रभावना का काम अलग है, दो है। आप यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, कॉलेज में, आप उसके पहले बता दूं मैं आपको, अरविंद कुमार जी, सब लोग छने हुए पानी का त्याग नियम लें कि हम छना हुआ पानी पिएंगे, बोलो। सभा में कोई हाथ खड़ा करो, पक्का था, पक्का, चलो आप नियम पालन कर रहे हैं। कोई नॉन वेज का पूर्णतः त्यागी है क्या? है। दवाइयां कोई नहीं ले रहे। सुनो, मैं बहुत गंभीर प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। जिसको अपन नॉन वेज के रूप में लेते हैं उसी हिसाब से दृष्टिकोण से बात होती है, तो सभी कहेंगे कि यहाँ मैंने हाथ उठा लिया भाई साहब, आप समझे, आप उसकी बात समझो। मेरा मतलब आपसे किसी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करे नहीं करे, लेकिन ये जो टॉपिक है इसके पहले प्राइमरी स्टेज के लिए हमें बहुत जरूरी समझना पड़ेगी। आप एक नियम ले लो छने हुए पानी का, बाजार में आप खा ही नहीं सकते हो, शादियों में आप खा ही नहीं सकते हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है? नियम के साथ क्या होता है, विचार भी चलता है। अपन जो सारी चर्चा कर रहे हैं, नियम तो यही है कि भोजन के साथ स्वाध्याय नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय के साथ भोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ परिस्थितियां आए तो परिस्थिति को नियम नहीं बताया था, परिस्थिति आती है, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति करता है, करना पड़ता है, लेकिन वो नियम नहीं है। नियम तो आप सब लोगों ने बताया कि नियम तो यही है कि अपने को स्वाध्याय के समय स्वाध्याय ही करना चाहिए, भोजन आदि का विकल्प नहीं होना चाहिए। भोजन के समय भोजन ही रखो, स्वाध्याय का विकल्प नहीं करो। लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि समय बहुत कम है, तो उन सब स्थितियों के लिए चीज हो सकती है। और दूसरी बात, जब अपन व्रतों की चर्चा करते हैं तो व्रतों में एक अतिचार का बिंदु आता है। अतिचार का मतलब होता है कि व्रत तो पड़ रहा है लेकिन दोष लग रहा है। ऐसे ही अपन स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन भोजन करते कर रहे हैं, मतलब दोष सहित स्वाध्याय हो रहा है। चाहे उसे अपन सुनना कहना चाहें कि दोष सहित सुनना हो रहा है।
इस बात को भी बताना सबको जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वो नियम के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो कल के दिन आने वाली पीढ़ी इस बात को स्वीकार करेगी कि अपन जूते पहन के सुन सकते हैं, खाना खाते स्वाध्याय कर सकते हैं। तो अपन को बताना कि दोष सहित स्थिति है, नियम तो यही है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कदाचित कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है उसके हिसाब से होता होगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बिल्कुल आपकी 100% बात सही है। मैं तो आपको छोटे प्रश्न इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सब प्रबुद्ध लोग हैं, देखो सब पढ़े लिखे शास्त्री विद्वान रोजिया मंदिर जाने वाले आपसे पूजन करने वाले बैठे हैं। 90% लोगों के बीच में आप कैसे जाओगे? आप जवाब दो इस चीज का। 90% लोगों को, मेरे पीयूष जी 70% बच्चे मंदिर नहीं जाने। अब आप कह दो कि बिना मंदिर के खाना नहीं खाओगे, भैया शाम को चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको सब्सिट्यूट करना पड़ेगा ना उस चीज का। मैं एक बार आपको बताऊं साहब कि मैंने खुद, जैसे मैं आधा घंटा लगता है मुझे, मैं डेली कम से कम हजारों प्रवचन सुन चुका हूँ सुमत प्रकाश जी को के। मैं एक प्रवचन सुन लेता हूँ, अगर मैं सोचता कि गड़बड़ है तो मैं सुन ही नहीं पाता। तो श्याम जी ने बोला ना ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिकल है, तो सुनने में कोई दोष नहीं है। लेकिन शांति जी वैसे बोले ना, स्वाध्याय की आपके कल्याण की भावना अलग रखो और सामान्य। आजकल लोग क्लिप आ गई, एक दादा की क्लिप डाली थी, शुभ क्रिया और शुभ भाव, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। आप समझो बात को, वो 1 मिनट की क्लिप कितनी इफेक्टिव होगी आप बताओ। तो समापन करो। प्रश्न उठाया था और है ना, और सबसे ज्यादा मैं तो लेके आया था 11 प्रश्न। इनके संबंध में बात करने का तो मेरे प्रश्न में था ही नहीं, और पूरी परिचर्चा इनके प्रश्न में चला गया। इससे तो ये बात सीखने में आती है कि एक एक सिद्धांत को कितने गहराई से समझने की आवश्यकता है ना। तो हाँ, ये भी अच्छा है कि एक पे चर्चा हो गई, विस्तार से हो गई। फिर से यहाँ बात ये समझने की है, देखो मेरे कहने से भोजन करने के समय कोई स्वाध्याय करना बंद करेगा नहीं, और किसी के कहने से कोई जूता पहन के स्वाध्याय करना चालू करेगा नहीं। मनीष जी भाई साहब ने बहुत सामंजस्य पूर्वक बात कही, लेकिन मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ साथ में। एक तो अपन चर्चा करें ना बहुत देर से भोजन करते समय, तो क्या सबके पास केवल एक भोजन करते समय ही समय है क्या स्वाध्याय करने का, और कभी समय नहीं है क्या? एक बात, एक उपलक्षण है, ठीक है, बराबर, हाँ। वो भाई साहब मैंने जो स्नातक परिषद में लेख लिखा था ना, मैंने जो निषेध किया था ना, निषेध मेरा केवल भोजन करते समय स्वाध्याय का था। मैंने ये लिखा था महिलाएं भोजन बनाते, अभी मैंने बोला महिलाएं भोजन बनाते समय प्रथमायुक्त के ग्रंथ सुने, चरणायुक्त के ग्रंथ सुने, द्रव्यायुक्त का करणायुक्त का कम से कम लोप करें। क्यों कहा? देखो आपको सबको पता है कालाचार में विधान है कि कालाचार में जब उल्कापात हो, भूकंप आए, तब कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना, पूरे सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना, बाकी का कर सकते हैं। उसी अपेक्षा मैंने अपनी बात रखी थी कि इसका स्वाध्याय करना, इसका नहीं करना, बाकी के सारे टाइम थोड़ा। लेकिन मैं भोजन बनाते समय, क्या भोजन करते समय मैंने निषेध किया था। एक बात तो ये है। दूसरी बात, क्या केवल पास टाइम भोजन करते समय ही है, और क्या सारे इसके अलावा कोई टाइम नहीं है? तीसरी बात पर महत्वपूर्ण है, आज अगर अपने सिद्ध कर देंगे तो भोजन करते समय स्वाध्याय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब जितने लोग भोजन करते समय जितना टाइम लगाते हैं ना, उससे डबल टाइम समझ सकते हैं कहां लगाते हैं, और वहां भी मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। तो कल ये भी सिद्ध करना चालू करना पड़ेगा कि जैसे भोजन करते समय स्वाध्याय कर सकते हैं, वैसे ही उस क्रिया को करते समय स्वाध्याय के समय यहाँ 20 मिनट में आके भोजन करता है, बाद 40 मिनट बैठा जाता है। तो वहां भी स्वाध्याय करो, वहां भी प्रश्न सुनो। कोई कहेगा भाई ग्रंथ मत पढ़ो, पीडीएफ पढ़ कर इतने सारे उसके हानिकारक प्रभाव आएंगे, जिनमानी की अभिनय खत्म हो जाएगी, कालाचार का ध्यान खत्म होगा, 50 बातें हैं। तो कम से कम आप जो कर रहे हैं करें, समझें और समझें तो सही चीज। मेरा तो ये अंतिम कहना है, बाकी तो मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो और हाँ, अखबार को पढ़े रहते हैं। और दूसरी बात, आपको देखो अभी बात आ रही थी, जब भोजन करते समय अखबार को पढ़ते हैं, कालाचार को देखते हैं, तो स्वाध्याय सुनने में काम निषेध है। अरे भाई साहब देखिए, बात विचार कीजिए, जब शुद्धि की अपेक्षा भोजन किया जाता है। अभी जो मैंने पहले बात की थी ना भाई, मैंने जो पहले बात की थी ना कि चौके में जो भोजन किया जाता है, उस चौके में ना अखबार होता है, उस चौके में ना न्यूज होती है। तो उससे अपन कंपेयरिंग कर रहे हैं, अपन और दूसरी 50 चीजों से कंपेयरिंग कर रहे हैं। जहां शुद्धि की बात है, अगर उसी एंगल से विचार किया जाए, हर चीज से कंपेयरिंग करना हर जगह ठीक नहीं होता। एक पुरुष मर गया, मान लीजिए एक्सपायर हो गया, कोई गया
महिला से कोई चिंता नहीं करना, पिता के समान समझना, कोई भाई के समान समझना, भाई के समान कह सकते हो, पिता के समान कह सकते हो, पुत्र के समान कह सकते हो, लेकिन एक तो रिश्ता ऐसा ना उसके समान समझना नहीं कहा जा सकता। ऐसी 10 जगह से तुलना करके ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जिनवाणी की तुलना करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, ताकि सबका अपना विवेक। धन्यवाद। अनिल जी ने जो बातें कही हैं वो स्वीकार्य हैं, अच्छी हैं। कालाचार आदि को ध्यान में रख करके हमें कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, उचित है, अच्छा है। और हमने ये नहीं कहा कि आप जिनवाणी जूते पहन करके पढ़िए, हमने टेक्स्ट बुक के रूप में उसे पढ़ा है। जिनवाणी के रूप में जूते पहन करके कौन मूर्ख होगा जो पढ़ेगा? इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो हमें पहले अपने दिमाग को क्लियर करना है। अगर हमारा दिमाग स्पष्ट है तो विसंगति खड़ी नहीं होगी। और अगर हमने पहले से ही नहीं कहा हम तो ये सब जिनवाणी ही है, जैसे कि अभी आपने कहा बहुत सारी समस्याएं, आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, बिना जूता पहने आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो क्या आपने अगर अपनी गाड़ी में भक्तामर स्तोत्र चालू कर लिया है तो क्या वो जिनवाणी की अभिनय हो गई? ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ही चाय पीते पीते अगर टीवी पर आप कोई प्रवचन सुन रहे हैं तो वो प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, आप एक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप अपना इस समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। बुद्धि को जगाने का एक छोटा सा प्रयास है, वो प्रवचन नहीं है। ऐसा विचार करके हमें संगति निकालना चाहिए। और ये ज्यादा इसमें उलझने की नहीं है, जीतने हारने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूँ कोई बात करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपने विवेक पर निर्भर करता है। जिसको जितना आगे बढ़ना है उसे उतना ही सुधरना पड़ेगा। और भोजन करते करते प्रवचन सुनना आदि बिगड़ने के काम में सुधरने के नहीं है, तो सुधरना तो पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो आपको अगर गहरा समझना है शास्त्र का तो बिल्कुल एकांत में पढ़िए। सभा जोड़ करके प्रवचन नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा। प्रकृष्ट वचन का बोध अकेले में होता है। बहुत सुंदर। और मैं समझता हूँ कोई ऐसा आपसी बात नहीं है, सबके अपनी अपनी अपेक्षा, सबने अपनी बात रखी। एक ये कहा मुझे लगता है आप बैठे हैं, उनकी किसी की समस्या तो नहीं होगी। अनावश्यक दूसरों की समस्याएं आपसे कोई पूछा जाता करता होगा तो उसको लेकर के कर रहे, या अपन ने कभी कदाचित किया होता, आपके मन में कोई गिल्टी बैठी हुई हो तो उसके कारण से पूछ रहे हो। हम सभी बराबर समझदार है, सही बात को समझकर सही ही उसे ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी को, जिन्होंने प्रसंग उठाया और इस पर काफी चर्चा हुई। सभी विद्वानों का आभार, अनिल जी का आभार। अनिल जी सबके 40 मिनट नहीं लगते हैं। और वो उत्कृष्ट जीवों की अपेक्षा वर्णन करती है। पीयूष जी कह रहे हैं आत्मवत सर्वभूतेषु। और आदरणीय शांति जी वैसा सभा के बीच में हमारे बीच में पधारे। मैं कुंद नैतिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष संजय जी, उपाध्यक्ष मनीष जी, महामंत्री नवीन जी से निवेदन करता हूं आदरणीय भाई साहब का सम्मान स्वागत करें। जोरदार करता ध्वनि के माध्यम से हम आदरणीय भाई साहब का स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने पर भी आप हमारे बीच में यहाँ आए, विधान में भी, और आपने गहरा अर्थ किया, बताया, और यहाँ चर्चा में भी विशेष लाभ आपका प्राप्त हुआ। आशा भाभी से भी निवेदन करता हूँ कृपया आगे आ जाएं। हमारे जगतपुरा मंडल के जो सदस्य हैं वे आशा भाभी का स्वागत करें। आइए आशा भाभी। आइए उनके स्थान पर ही कर दें। आइए। मैं वर्षा भाभी से निवेदन करता हूँ आए, और आरती भाभी पीछे से आवाज आ गई, नवीन जी की आ जाओ। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए पंडित नवीन जी शास्त्री को निवेदन करता हूँ। बहुत सुंदर परिचर्चा का यहाँ पर कार्यक्रम पंडित श्री जिन कुमार जी के द्वारा यहाँ पर किया गया। उनके लिए जोरदार तालियां कि सुंदर परिचर्चा यहाँ पर लाए।
और जैसा कि उन्होंने 11 विषय इसके लिए निकाले थे, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर आगामी कार्यक्रम यदि कोई होता है तो, क्योंकि हम लोगों की सक्रियता उतनी नहीं बन पाती है अपनी स्वीकृति दें या आने के लिए प्रेरणा दें या आने के लिए आगे बढ़े। हाँ, तो हम केवल परिचर्चा का आयोजन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इस पर ऐसा सुझाव है। और ये बहुत सुंदर विषय है और इस विषय पर हम जरूर आगे बढ़कर इस पूरी परिचर्चा करेंगे। आदरणीय भाई साहब, दिया तले अंधेरा हो रहा है, क्योंकि बहुत जगहों पर स्नातकों ने मासिक गोष्ठियां प्रारंभ कर दी है। बुंदेलखंड की बहुत अच्छी चल रही है। सागर से लेकर के सागर के आसपास के सभी इकट्ठे होते हैं। ग्वालियर में सबसे पहले शुरू हुई थी, ग्वालियर की बराबर चल रही है। 2 साल पहले मैं भोपाल गया था, वहां एक बार कहा तो वहां भी शुरू हो गई। निपुण थोड़ा सक्रिय है, अब वो चला गया इसलिए थोड़ी शिथिलता वहां आई है। और भी जगह तमिलनाडु में भी करते हैं। और भागचंद से एक बार पहले मैंने भी कहा था, बहुत मंदिरों से जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग मंदिर में चले। बिल्कुल। और तो ये बहुत बढ़िया है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आदरणीय भाई साहब की प्रेरणा पूर्वक हम सभी लोग यहाँ पर आगामी जो भी कार्यक्रम यह परिचर्चा और गोष्ठियां रहेंगी उस सभी में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ उपस्थित लोगों से निर्भर हुआ कि वो हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति दें और पक्के रूप में यहाँ पर सामूहिक दे रहे हैं। तो जो हमेशा बोलते हैं उनको थोड़ा गौर करते हैं। हाँ, जो नहीं बोलते हैं बिल्कुल उनको अवसर दें। हाँ, ऐसा ही था। अभी हमने 14 लोगों की लिस्ट बनाई थी इसमें, लेकिन वो कार्यक्रम लेट हो गया। हाँ, और समय पर आए, क्योंकि क्या है, सुबह से हम जो समय निश्चित करते हैं वहां लेट होते हैं तो फिर हम लेट होते चले जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम डगमगा जाता है। हाँ, तो हाँ, समाज भी आए तो हम इसे विभिन्न मंदिरों में भागचंद जी भाई साहब के सहयोग से यह कार्यक्रम करेंगे। हाँ, होती है और 70-80 लोगों को मैंने अपने यहाँ मलया जी भी जाते हैं आर्मी में, तो ऐसा नहीं है कि अपन गोष्ठी करेंगे तो 100 लोग हमारे समाज के भी बैठेंगे। हाँ, आज शाम को एक गोष्ठी है मंगल विहार में, वो अब 9 तारीख है। अच्छा, कल हो गई क्या? कल मंगल विहार में राजस्थान साहित्य परिषद की संगोष्ठी हुई थी, उसमें मैं जाकर के आया और बाकायदा आचार्य कुंद के कुरल काव्य पर वह संगोष्ठी थी। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण वहाँ के जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, राजकुमार जी बिल्डी वाला, उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाशन दिया और साथ साथ में मैंने भी 10-15 मिनट बोला। कुल मिलाकर के सारभूत बात उसमें आती है। मैं चाहता हूं कि सब लोग उससे जुड़े। 500 रुपए के सदस्य बनते हैं और जब भी जहां भी अलग अलग मंदिरों में हर महीने में एक संगोष्ठी होती है और हमारे में से ही वक्ता तैयार हो जाए और वो बोले तो हमारा प्रचार हमारे हिसाब से हो जाएगा और सब लोग सुनेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये मेरा आपसे बिल्कुल हम आगामी गोष्ठी में कोशिश करेंगे कि हमारे युवा वर्ग जैसे और विश्वस्ती महिला वर्ग और इनको सबको आगे लेके आए और ये लोग इस पर गोष्ठी में परिचर्चा में सम्मिलित हों। और अभी हमने इस आचार्य गुरुकुल नेत्र शिक्षा समिति के माध्यम से एक टाइम बैंक योजना भी शुरू की है, जिसका जो मूल उद्देश्य है कि जो लोग जैसे कि वृद्ध हैं और जो स्वाध्याय नहीं कर पाते और उनकी इच्छा रहती है कि वो स्वाध्याय करना चाहते हैं, या फिर जो मृत्यु के नजदीक हैं उनको संबोधन के लिए यदि किसी की आवश्यकता होती है तो हम आपसी समय देंगे उनको कि 1 घंटे का समय 2 घंटे का आपस में निश्चित करके अगर कोई इस तरह का हमसे डिमांड करता है तो हम उनको संबोधन करेंगे। और इस कार्य को हमारे रायत जी साहब बहुत दिनों से कर भी रहे हैं और आगामी यदि आपके यहाँ भी अगर किसी वृद्ध को या किसी बीमार को संबोधन की आवश्यकता हो और वो आप यहाँ पर हमें उसके लिए सूचना दे सकते हैं। चलिए, मैं निवेदन करता हूँ मंचासीन अतिथियों को ये कुंद आचार्य नैतिक शिक्षा समिति की तरफ से घड़ी भेंट करने के लिए सर्वप्रथम पंडित राजेश जी शास्त्री जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय शांति जी भाई साहब को घड़ी भेंट कर रहे हैं और उपाध्यक्ष श्रीमान मनीष जी शास्त्री कहान महान प्राचार्य महोदय श्रेयांश जी भाई साहब को
घड़ी प्रदान कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष पंडित श्रीवंश जी शास्त्री मेज स्वादिष्ट भोजन जो प्राप्त करते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका। भोजन पर भी एक परिचर्चा आपकी अध्यक्षता में करें। मैं निवेदन करता हूँ पीयूष जी भाई साहब को प्रदान करें और गजेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कृपया वे आवे और आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को ये कुंद आचार्य नैतिक शिक्षा समिति और हमारे युवा वर्ग जितने बच्चे आए सब एक साथ आ जाए। कृणाल, अमन, आसान, सक्षम सब आ जाए एक साथ और आदरणीय बागचे जी साहब को घड़ी प्रदान करें। आ जाओ एक साथ आ जाओ सब। हाँ, पंडित अनिल जी शास्त्री से निवेदन करता हूँ। संजय जी शास्त्री सेठी जो हमारे त्रिकालीय अध्यक्ष हैं उनको आप घड़ी भेंट करें। हाँ, पंडित रेशम जी शास्त्री उनके सहयोग में और स्वस्ति सेठी से निवेदन करता हूँ आगे आए। महावीर अष्टक स्तोत्र का वाचन बहुत सुंदर तरीके से यहाँ से किया था कार्यक्रम के प्रारंभ में। डॉक्टर ऋषभ जी शास्त्री उन्हें कुंद आचार्य नैतिक शिक्षा समिति की डायरी उन्हें प्रदान करवाएंगे। और जिन कुमार जी शास्त्री जिनके निर्देशन में हमने यहाँ पर विधान किया और बहुत सुंदर परिचर्चा का आयोजन हुआ, तो मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि जिन कुमार जी को यह दें और साथ में यह पीत वस्त्र पहना कर राजेश जी इनका सम्मान करें। और अंत में आप सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाएं कि आप सब लोग यहाँ पर बैठे और इस सुंदर परिचर्चा का लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और सभी लोग भोजन के लिए नीचे सादर आमंत्रित हैं। हाँ, वहाँ पर एक परिचर्चा भी नीचे भोजन होगा उसके साथ चलेगी। एक यहाँ समाप्त हुई। जय जिनेन्द्र। सभी ने पधार करके जो सहयोग किया उसके लिए आचार्य कुंद नैतिक शिक्षा समिति आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। जय